सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्याम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are on chapter 8 Bhagavad Gita. हम चैंटिंग शुरू करेंगे। 21 नंबर के श्लोक से 21। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। यत्सकाले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। चैप्टर 8 में 8वें अध्याय में पहले 2 श्लोकों में प्रश्न पूछा गया है अर्जुन के द्वारा, फिर भगवान के द्वारा 2 श्लोकों में आंसर दिया है एक एक शब्द में। फिर 5 से लेकर 22 नंबर के श्लोकों तक जो हमने पिछले क्लास में पूरा किया। 5 से 22 श्लोकों तक अंतिम गति में हेतु क्या है, भगवान का स्मरण किस तरह से अंतिम गति में हेतु है और कैसे हमें उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सारा जीवन साधना करनी है, क्या साधना करनी है इत्यादि भगवान ने 5 से 22 नंबर के श्लोक में बताया। अब 23, 24, 25 और 26 4 श्लोक जो है यहाँ पे प्रसंग थोड़ा बदल जाता है। अब भगवान, क्योंकि भगवान ने कहा है कि गति का हेतु स्मरण है, भगवान का स्मरण ही अच्छी गति का हेतु है। गति तो सबको होगी ही, अच्छी गति का हेतु भगवान का स्मरण है। अब कैसे स्मरण करना, क्या क्या साधना करना, वो सब भगवान ने बताया। अब भगवान थोड़ा आगे का बताते हैं कि आगे जो गति होगी वो किस प्रकार की गति होगी। इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस? इंटरेस्ट है ये सब जानने में, क्योंकि हम सबको गति में जाना पड़ेगा और इसलिए गति के बारे में जानना जरूरी है। तो ये 4 श्लोक में भगवान गति के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं 23 नंबर का श्लोक। यत्सकाले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ, हे अर्जुन, यत्सकाले, जिस काल में,
तू अनावृत्ति आवृत्ति, जिस काल में प्रयाता शरीर त्याग कर गए हुए योगिनः योगीजन वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में वापस लौटने वाली गति को प्राप्त करते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा कालम वक्ष्यामि। काल, कालम माने गति, मार्ग, उस काल को, उस दोनों मार्गों को मैं बताऊंगा। अर्जुन, राजेश्वरी तुम्हें कुछ आवाज आ रही है क्या? नहीं अम्मा, क्लियर है, कोई भी आवाज नहीं है? नहीं नहीं, नो डिस्टर्बेंस। जय सम्मा जी। वही तो मैं कह रही हूँ कि कुछ आवाज आ रही है क्या? अच्छा, तो कुछ कारपेंटर वगैरह लोगों का काम चल। नहीं अम्मा, नहीं है यहाँ साउंड। अच्छा, साउंड नहीं है कोई भी? अच्छा ठीक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कहते हैं हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर ये आने वाला जो देही है वो जाता है, तो एक देही पुनरावृत्ति है, वापस आता है, वापस आने वाली गति को प्राप्त करता है। दूसरा जो देही जाता है वो वापस न आने वाली गति को प्राप्त करता है। तो इस तरह से दो प्रकार की गति है जीव की। इज इट क्लियर? यहाँ पे योगी शब्द लिखा है, इसको हम देखते हैं। एक वापस आता है, एक नहीं आता, ऐसी दो गति है। उस गति का वर्णन ये चारों श्लोक में बताया गया है। हम देखते हैं। तो मूलतः भगवान ने दो तरह की गतियां बताई है। एक गति पुनरावर्ती गति है और दूसरी गति अपुनरावर्ती गति है। इसी को यहाँ पे श्लोक में कहा है, एक आवृत्ति होने वाली गति है, माने पुनरावर्तन, इस संसार में वापस आना है, ऐसी गति है। और दूसरी अनावृत्ति, अनावृत्ति माने वापस नहीं आने वाली गति है। तो इस तरह से दो गतियों के बारे में भगवान बताते हैं। यद्यपि भगवान ने पुनरावृत्ति गति के बारे में बताया, ब्रह्म भुवना लोका भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पे वापस बताते हैं। तो भाष्यकार कहते हैं, इतर मार्ग स्तुत्यर्थः, जो अपुनरावृत्ति गति है उसकी स्तुति के लिए ये वापस पुनरावृत्ति गति का उल्लेख किया गया है। तो मैंने दो गतियों के बारे में भगवान बताते हैं। आवृत्ति मार्ग का वर्णन अनावृत्ति वाले मार्ग की स्तुति करने के लिए किया गया है, ताकि साधक को प्रेरणा मिले कि मैं ऐसी साधना करूं जिससे मैं वापस ना आऊं। Unless you are too much interested in संसार, you will not do that. You will not get the प्रेरणा। ओके, तो आप देखते हैं गति के संदर्भ में, यत् काले प्रयाता योगिनः यान्ति, जिस काल विशेष में देह छोड़कर जाने वाले योगियों की जो जो गति होती है, तम कालम वक्ष्यामि, उस काल के बारे में मैं बताऊंगा। ऐसा यहाँ पे भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं कि जिस काल में देह छोड़ने वाले योगी अपुनरावृत्ति गति को प्राप्त करते हैं और जिस काल में देह छोड़ने वाले योगी पुनरावृत्ति गति को प्राप्त करते हैं, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक बात पक्का समझ ले, अच्छी तरह से समझ ले। हेलो, बिल्कुल अटेंशन। काल शब्द से यहाँ पे मार्ग समझना है। काल शब्द से
मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने गति, श्रुति ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, और भी हम समझेंगे कि क्यों इसे मार्ग समझना है। तो दो मार्ग की बात चल रही है। किसके बारे में चल रही है? योगिनः, योगी के बारे में बात चल रही है। अब योगी कौन है ये समझना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि उत्तरायण में मरने वाले, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारी एक गलत फहमी है समाज में, अथवा कहो कुछ हद तक सही है, कुछ गलत भी है। इस क्लास में पूरा समझेंगे हम। उत्तरायण में मरने वाले हर व्यक्ति की गति ब्रह्मलोक में होती है, ऐसा कहते हैं ना। उत्तरायण में मरना अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। तो चाहे कोई पापी हो, दुराचारी हो, वो भी उत्तरायण में मरा तो क्या उसको ब्रह्मलोक मिलेगा? मिलेगा? तो भगवान तो कहा है, भगवान ऐसा नहीं कहा है, हमने गलतफहमी समझी है। तो यहाँ पे पहली बात समझ ले कि भगवान बहुत क्लियरली कहते हैं कि वे सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं करते हैं, वे योगी लोगों की बात करते हैं। इसलिए यहाँ पे योगिनः शब्द है, देखिए 23 नंबर के श्लोक में योगिनः शब्द है। तो खत्म हो गई बात आपकी। ये जो समाज में हम कहते उत्तरायण में मरने वाले की गति अच्छी है, योगी है क्या वो? तो कुछ सोचो। तो यहाँ योगी की बात है, इसलिए पहले तो ये गलत फहमी निकाल देना, दक्षिणायन में मरने वाला नरक में जाएगा, उत्तरायण में मरने वाला स्वर्ग में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। योगी व्यक्तियों की बात का गति का निर्देश करते। तो अब देखिए, तो यहाँ पे दो आवृत्ति अनावृत्ति, दो गति है, दो मार्ग है, दो गति है। तो योगी शब्द में दो मीनिंग है। एक है, ध्यान से सुन लेना ताकि अपने को अपना कुछ पता चले कि हम कहाँ जाएंगे, कैसा हो। पहला जो योगी है वो ब्रह्मोपासक है, ब्रह्म की उपासना करता है, अर्थात ब्रह्म बुद्धि से देवता की, परमात्मा की उपासना करता है। पकड़ी बात को? ब्रह्म की भावना से तो परमात्मा की भावना से उपासना करता है। दूसरा जो शब्द दिया है योगी शब्द में, दूसरा जो है वो उपासना करता नहीं है, हेलो, उपासना रहित है, लेकिन सत्कर्मी है। पकड़ी बात को? उपासना नहीं करता लेकिन सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म। कौन से अच्छे कर्म करता है? इष्टापूर्त कर्म करने वाला है। भाष्य में भगवान ने कहा है इष्टापूर्त माने इष्ट कर्म और आपूर्त कर्म। इष्ट कर्म माने मुझे कुछ चाहिए, बच्चा चाहिए, गाड़ी बंगलो और धन ज्यादा चाहिए, शादी करना है, एक्सेट्रा। आपको जो चाहिए उसके लिए जो कुछ हम करते हैं, जप तप पूजा हवन होम, ये सब क्या कहेंगे? इष्ट कर्म। इष्ट माने मुझे जो चाहिए, पसंद, एक इष्ट कर्म करते हैं ना आप। और दूसरा आपूर्त। आपूर्त का अर्थ होता है समाज में जिस काम की, जिस चीज की जरूरत है, जैसे समाज में गार्डन की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, समाज को जो नीड है उस नीड को पूरा करना, उसे क्या कहते हैं? आपूर्त कर्म। आपूर्त, पूर्ति करना है। तो आपूर्त, तो इष्ट और आपूर्त कर्म जो करता है वो सत्कर्मी है। इष्ट कर्म माने चोरी लबाड़ी करके नहीं, वैदिक मार्ग में बताया हुआ, वैदिक साहित्य में बताया हुआ जो होम हवन है, पूजा पाठ है, वो करता है। तो इष्टापूर्त कर्म करने वाला, और फिर दूसरे दो भी है, स्मार्त कर्म करने वाला। स्मृति में बताया हो, स्मृति में बहुत कुछ बताया है कि गृहस्थाश्रम को ऐसे जीना है, ब्रह्मचर्याश्रम को ऐसे जीना है, वो सेवा करना है, इत्यादि इत्यादि। अथवा शादी ऐसे करनी, छोटे से संस्कार ऐसे करना, ये सब किस में बताया है? स्मृतियों में, मनुस्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि।
तो स्मृतियों में जो बताया है वो भी कर्म करता है, और दत्त कर्म माने दान का कर्म भी करता है। ऐसे कर्म करने वाले लोग सत्कर्मी कहे जाते हैं। आर यू वेरी क्लियर? दो विभाग हुआ, एक उपासना करता है, जिस देवता की करता है उसमें ब्रह्म का आरोप करता है, परमात्मा समझ कर करता है, वो एक है। दूसरा सत्कर्म, उसमें इष्ट कर्म, आपूर्त कर्म, स्मार्त कर्म, स्मार्त माने स्मृति के मुताबिक, और चौथा दत्त कर्म, दान। ऐसे करने वाला कर्म करने वाले उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने योगिनः शब्द में डाला है। तो ब्रह्मोपासक और सत्कर्मी दोनों को भगवान ने क्या कहा? योगिनः। आप देखिए, योगिनः कर्मिणः च उच्यन्ते, भगवान भाष्यकार ने इसको स्पष्ट किया है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन पूछता है कि भगवान आपके लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, तो मुझे क्यों ये घोर कर्म में माने कर्म योग में डाल रहे हो, मुझे क्यों ज्ञान योग में नहीं जाने देते? तो भगवान कहते हैं, सुनो, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। तो इस तरह से यहाँ पे कर्म योगेन योगिना, भगवान दोनों जगह पे ज्ञान योगेन, दोनों जगह पे योगी शब्द को उपयोग करते हैं। तो कर्मियों को गौणी भाव से योगी कहा है, उपासकों को मुख्य भाव से योगी कहा। ये बातें ध्यान रखने जैसी है। तो आप आइदर सत्कर्म करते हो, या आप उपासना करते हो, या दोनों करते हो, तो बला परापर के आधार पे गति मिल सकती है। बट देन यू आर डिजर्विंग दिस श्लोका डेफिनेटली। ये बातें मुंडक उपनिषद में भी आई है, जहाँ पे कहते हैं, आपको कानों में मंत्र पढ़े सुनने को होवे, इसके लिए बोलती हूँ। मुंडक जब आएगा तब आएगा। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः, नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनु भूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। कहते हैं, अब देखो क्या गति है, आवृत्ति और अनावृत्ति, दो प्रकार के योगी बताइए, अब किसकी गति कहाँ है ये समझिए। भगवान माने ऋषि, मुंडक उपनिषद में ऋषि कहते हैं, इष्टापूर्तम मन्य माना वरिष्ठम। ध्यान से सुनना, लेकिन घर में किसी को टोंट नहीं मारना या किसी को हल्का नहीं बताना। इष्टापूर्तम, कुछ लोग जो होते हैं मन्य माना, अपनी मनमानी से जीने वाले, दे डोंट हैव अ गुरु, वो संतों की बात, गुरुजनों की बात मानते नहीं है, शास्त्रों की बातों में विश्वास नहीं करते, ऐसे मन्य मानो, मनमानी करते हैं ना, हम लोग कहते बड़ी मनमानी करते है, ये शब्द तुम्हारे समझ में, मनमानी, मन्य माना। इष्टापूर्तम वरिष्ठम, वो इष्टापूर्त कर्म को वरिष्ठ श्रेष्ठ मानते हैं, माने ब्रह्मोपासना को। न अन्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा, ये मूढ़ नहीं, प्रमूढ़ लोग है ये, और कोई चीज को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। माने मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मुझे गुरु की, संत की, शास्त्र की जरूरत नहीं है। समझ में आया? माने दे डोंट गो टुवर्ड्स दैट वे, और किसी चीज को श्रेयस्कर, श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनु भूत्वा, ऋषि कहते हैं वे अपने जो सत्कर्म है उसके फल रूप स्वर्ग के वहां जाते हैं और वहां के भोगों का अनुभव करते हैं, और फिर इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति, फिर वे इस लोक में वापस आते हैं। ये कौन सी गति हुई? पुनरावर्ती गति। आप याद रखो कि दो गति है, इतना तो याद रखो, ये पुनरावर्ती गति, क्योंकि वापस आए ना, इसलिए ये पुनरावर्ती गति है, मृत्यु के बाद की। बूढ़ लोग क्या बोलते हैं, अरे देखा जाएगा, ये सब क्यों चिंतन बिंतन करने का, आगे
ये सब क्यों जो सोचने का क्यों नहीं, तू मत सोच। वो एक योनि है जिसको मूर्ख योनि बोलते, कौन सी है वो, ये भी नहीं पता। गधे की योनि, मूर्ख योनि नहीं पता है। मुझे लगता है सब याद रखना चाहिए, खाली दाल चावल पिज्जा आइसक्रीम नहीं याद रखना है, ये सब कुछ समझना होगा। गधे की योनि को मूर्ख की योनि कहते हैं। तो फिर जब तू ये कहेगा कि कुछ सोचना नहीं है आगे का, तो फिर वो योनि है, वेट कर रही है। तो भगवान के वहां पे कमी नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं मेरे जैसे, तो उतने सारों को कहाँ से वो योनि मिलेगी, वो मिलेगी भगवान का, भगवान कैन डू एनीथिंग। इसलिए समझ में, इसलिए इष्टापूर्त केवल उतना करके संतोष मानने वाले लोग ध्यान से सुनो, आपको इस दुनिया में वापस आना पड़ेगा, और फिर कौन सी योनि मिलेगी ये तो हरे ही जाने। दूसरी जो योनि है अपुनरावर्ती योनि, माने जहाँ पे वापस नहीं आना पड़ता है, वह है उपासकों की और ज्ञानियों की योनि। उपासक और ज्ञानी लोग वापस नहीं आते हैं, लेकिन कैसे देखो, वे उपासक श्रद्धा पूर्वक तप करते, तपश्रद्धेये उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो वैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। कहते हैं वे लोग तप और श्रद्धा पूर्वक जंगल में रहते हैं, अथवा घर में भी एकांत में रहते हैं, ज्यादातर भोग विलास में नहीं रहते। शांत है, विद्वान है, भैक्षचर्याम चरन्ते, भिक्षा के ऊपर जी रहे हैं, अथवा कहो घर में भी जो मिला जैसे है ऐसा वैराग्य से जीते हैं। वे लोग सूर्य द्वारे ना विरजा प्रयांति, वे लोग रजस से रहित हो गए, सत्व में रहते हैं, वे सूर्य द्वार से जाते हैं, माने ब्रह्मलोक की तरफ जाते हैं, और वे अविनाशी पुरुष को अमृत स्वरूप अमृत स्वरूप पुरुष को माने परमात्मा को प्राप्त करते हैं, वे वापस नहीं आते। पकड़ में आई बात। कौन वापस आते हैं? संसार में खोपे हुए हैं, डूबे हुए हैं, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, दान कर्म और स्मार्थ कर्म, सब कर्म करते हैं। उनको लगता है कि अब तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तू कुछ नहीं कर रहा है, तेरे को वापस आना पड़ेगा। सो इस तरह से योगी शब्द में उपासक भी है, सत्कर्मी भी है, इसीलिए मेडिटेशन जप इज अ मस्ट, करना ही पड़ेगा और गहरा करना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रह्मलोक की तरफ गति होगी। तो दो गतियों का वर्णन भगवान ने किया, आवृत्तिम अनावृत्तिम। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो अनावृत्ति वाला मार्ग है वो कौन सा मार्ग है? आइए 24 नंबर के श्लोक में, 24 नंबर का श्लोक। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्व प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। कहते हैं दो प्रकार के मार्ग में एक मार्ग का वर्णन है, वह है अपुनरावर्ती गति वाला वर्णन। ज्योति माने ज्योतिर्मय, अग्नि माने अग्नि अभिमानी देवता। अग्नि शब्द का क्या अर्थ लेना है? ये अग्नि जो है वो नहीं, अग्नि के अभिमानी, अभिमानी माने क्या है? उससे तादात्म्य करने वाला, माने ये जगत का अभिमानी कोई है, कौन है? परमात्मा, विराट पुरुष। अभिमानी माने जिसको जगत अपना खुद का लगता है, माने जगत में और उसमें कोई फर्क नहीं महसूस होता है। जैसे मुझे मेरे शरीर में और मुझ में फर्क नहीं महसूस होता है, ऐसे जगन्नाथ वह है जिसको जगत के साथ तादात्म्य है। जगत का तादात्म्य का अर्थ है वह तदेव आत्मा, वही आत्मा है, अर्थात वह उसका पूरा संभाल लेता है, इस तरह से। तो अग्नि अभिमानी देवता। अह माने अहोरात्र, अह माने दिन, दिन का अभिमानी देवता, दिन शब्द से दिन का अभिमानी देवता। शुक्ल शब्द से शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, ऐसे लेना है, समझ में आ रहा है? उत्तरायणम षण्मासा,
उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता, तत्र प्रयाता ब्रह्मविदः, यहाँ पे कहते हैं तत्र उस मार्ग में प्रयाता मरकर जाने वाला ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति, उस मार्ग में जाने वाले जो ब्रह्मविद लोग है, ब्रह्मवेत्ता योगी लोग है, वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। किस मार्ग में? जिस मार्ग में अग्नि का अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, उत्तरायण पक्ष का अभिमानी देवता रहते हैं, उस मार्ग में आपके क्या आते हैं? माने मार्ग में हम जाते हैं तो कुछ कुछ साइन आती है ना बीच में, तो ऐसे ये सारी साइन आएगी, ऐसे सब देवता रहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक लाइट वगैरह ऐसा कुछ कुछ आते हैं, पुलिस चौकी, तो ठीक है, वो अपना कलेक्ट करते हैं ना आपका बीच में पैसे, माने ये सब कुछ बीच में आता है ना, नहीं सोचता है। ऑक्ट्रॉय ये भगवान, तो इस तरह से बीच में आता है ना, अलग अलग, फिर ये थाना का हो गया, फिर मुलुंड का, फिर ऐसे सब बीच में थाने आते हैं, इस तरह का स्टॉपेज आते हैं। तो ये सब देवता है, ये देवता जिस मार्ग में आते हैं उस मार्ग से जाने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं, और वे कौन है? ब्रह्मविद, ब्रह्मवादी लोग हैं। अब पकड़ में आई बात? देखो, तो मूल वाक्य बनता है यहाँ पे, ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, माने पुनरावर्तन होता, दे डोंट कम अगेन। नहीं, फिर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटी का क्या होगा, तो मैं वापस आऊंगा, तो वापस आएगा तो दूसरा कोई बेटी होगा, दूसरा कोई बेटा होगा, और पता नहीं वो मनुष्य योनि में होगा या कौन सी योनि। इसलिए बेटर है कि आप पुनरावर्ती गति ही अच्छी है, ये वापस आने वाला झंझट मत करें। भगवान ने 5 चीजों का नाम लिया, अग्नि, ज्योति, अह, शुक्ल, उत्तरायणम, ठीक है। ये 5 चीजें जो है, हेलो, अटेंशन देना, एकदम अटेंशन देना, क्योंकि ये कुछ सालों बाद, आपको 25 साल बाकी है, अभी 50, आप जो सोचना है सोचो, लेकिन जाना है ये तो पक्का है। तो किस मार्ग से जाना है इसका थोड़ा, क्योंकि हम उपनिषद सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, तो शायद भगवान को दया आवे और इस मार्ग से हमें भेजें, तो ध्यान रखो क्या क्या आएगा। हाँ, जैसे आपके वैष्णो देवी जाते समय नींबू पानी का स्टॉल आया, फिर कुछ खाने का स्टॉल आया, कुरकुरे गन्ने का रस, ऐसा सब बीच में आता है ना, तो फिर आपको पता चलता है बराबर मंदिर की तरफ ही मैं जा रहा हूँ। ऐसे ये सब अभी याद रख लो, उस समय में काम लगेगा। सो ये पांचों के पांचों है, ये प्रकाश प्रदान है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई एम टॉकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल सेंटेंस आई एम टॉकिंग। ये पांचों प्रकाश प्रधान स्थान है, ओके, अथवा कहो प्रकाश प्रधान है। ये श्लोक थोड़ा ट्रिकी है, यानी ये गति का वर्णन थोड़ा ट्रिकी है, इसको जरा समझना पड़ेगा। और समाज में भी इन श्लोकों को लेकर बहुत चर्चाएं होती है, उसका भी क्लेरिफिकेशन आज के क्लास में हो सके तो हो जाएगा। तो ये अग्नि, ज्योति, दिन, ये तो चलो प्रकाश रूप है, लेकिन शुक्ल पक्ष वो भी, हाँ, क्योंकि शुक्ल पक्ष में भी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक प्रकाश बढ़ता जाता है, तो वो भी प्रकाश वाला है। और उत्तरायण भी प्रकाश वाला है, प्रकाश प्रधान है, क्योंकि उस समय में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, और उसके अलावा अधिक प्रकाश के कारण सृष्टि में उष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। सूर्य देव मकर रेखा को पार करते हैं, संक्रमण करते हैं, और इसीलिए दिन की लंबाई बढ़ती है, गर्मी भी बढ़ती है प्रकाश के साथ साथ,
तो ये प्रकाश का मार्ग है। इतनी बात पक्की हुई, प्रकाश का मार्ग है। अब देखो, अब उस मार्ग से गति होनी है, तो देखो बाहर जो भी काल है, जो भी काल है, माने शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, दिन है, रात है, जो भी, लेकिन देखना यह है, जब योगी, योगी माने आप सत्कर्मी है तो अपना कॉलर ऊपर करो, उपासक है तो भी ऊपर करो, इन ध्यान से सुनो। यदि आप उपासक भी नहीं है, सत्कर्मी भी नहीं है, तो ध्यान से सुनना कि नहीं, तो भी ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बनना है और आगे इस तरह से जाना है। तो जब योगी देह छोड़ता है, तब उसके भीतर प्रकाश की प्रधानता है या प्रकाश कम है, ये मुख्य बात है। पकड़ी बात है, इतना अच्छे से नहीं पकड़ा कि अंदर प्रकाश है या प्रकाश कम है अथवा नहीं है, ये मुख्य बात है। तात्पर्य ये है कि गति का हेतु आपको इसी चैप्टर में बताया है, इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत बताया है। हाँ, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम के समय में भी, और कठोपनिषद में गति के बारे में बहुत कुछ आता है। तो देखिए, वैसे तो गति के संदर्भ में हमने जो चर्चाएं की है इसी चैप्टर में और कठोपनिषद में भी ये चर्चाएं है, तो ये है कि आपकी कामना मुख्य है। अंतिम समय में जो कामना की आपने वो आप बनेंगे, माने वहां गति होगी, अथवा आपके प्रारब्ध के मुताबिक गति होगी। कितने हेतु बने गति के? 2 हेतु बने ना। ये वाक्य रचना नहीं समझ में आई। गति के 2 हेतु बताए, एक कामना बताई, कामना गति का हेतु है, और दूसरा प्रारब्ध गति का हेतु। समझ में आता? मैं वाक्य रचना पलट दी तो कंफ्यूजन हो गया। कामना हेतु है, प्रारब्ध। तीसरा आपकी बिलीफ, आपने जीवन में क्या बिलीफ अथवा बिलीफ्स, मान्यताएं बनाई है, ये आपकी गति का हेतु बनता है। हेलो, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कठोपनिषद की श्रुति बोलती है, यथा कर्म यथा श्रुतम। यथा कर्म माने कर्म भी एक गति है, तीसरी गति कर्म ले लो, तो चौथी गति यथा श्रुतम। श्रुतम माने आपने जो सुना है, सुन सुन के, अथवा यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे पढ़ पढ़ के, जो भी, वो कान में तो गया बातें, वो सुन सुन के आप अपनी मान्यता बनाते हैं, नहीं इसको ही वोट देना, ये भी इलेक्शन आ रहा था, सुन, मतलब कि समझ के, सुन के और पढ़ के। तो इस तरह से सत्य बोलना अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, फिर उसकी स्टोरी सुनी, उसका पुराणों में पढ़ा, तो आपकी मान्यता बनी। कैसे बिहेव करना, सामने वाला दुराचारी है तो मैं क्यों सदाचारी बन के रहूं। माने हर एक व्यक्ति अपनी अपनी मान्यताएं बनाता है, तो जिंदगी भर जो मान्यताएं बनाई है उसके आधार पे आपकी आगे की गति होगी। ये बात यहाँ पे परमेश्वर श्री कृष्ण बता रहे हैं, माने कठोपनिषद में ये बताया है। तो 4 हुआ, कामना, प्रारब्ध, कर्म और मान्यताएं। पांचवा हेतु है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसी अध्याय में आया 7वें मंत्र में या 6ठे मंत्र में, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम माने आप परमेश्वर का स्मरण करके देह त्याग करते, माने अंतिम समय में यदि आप परमेश्वर का स्मरण करते हैं तो फिर आपकी गति कौन सी होगी। तो गति का हेतु एक परमेश्वर का स्मरण भी है। तो कितना हुआ? 5 हुआ। 5 हुआ। 6ठा माने अंतिम भावना गति का हेतु बनी। है इस तरह से आप समझो, अंतिम भावना गति का हेतु बनी, माने आप और कोई कुछ अंतिम भावना किया तो वो बनेगा ऐसे। अब इस श्लोक में ध्यान से सुनना और पकड़ लेना बातों। इस श्लोक में, ये 24 नंबर के श्लोक में, माने 23, 24, 25, 26 4 श्लोकों में भगवान बताएंगे अथवा बता रहे हैं कि गति का हेतु काल है। यत्स काले, देखो 23वें नंबर के श्लोक में, यत्स काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, जिस काल में
आवृत्ति या अनावृत्ति होती है। जिस काल में आप देह छोड़ते हैं उसके आधार पे आवृत्ति अनावृत्ति होती है, लेकिन जिस काल में इसमें समय नहीं लेना है, बिल्कुल अटेंशन से हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनो। यहाँ काल शब्द का अर्थ क्या कर रहा था? मार्ग, याद है? तो जिस काल में मैंने, आप इसको थोड़ा आध्यात्मिक तरह से लेना पड़ेगा, जो संतों ने, भाष्यकार ने बताया है वही मैं बोल रही हूँ। तो क्योंकि देखो सूर्य, अग्नि, ज्योति ये सब तो अधिभूत है, और शुक्ल पक्ष उत्तरायण काल विशेष है, लेकिन यहाँ पे, और भगवान ने भी कहा कालम बक्ष्यामि, लेकिन यहाँ पे भाष्यकार ने इसका विवरण किया है। माने जिस काल में जीव देह छोड़ता है, इसका अर्थ है उसका अंदर का स्थिति उस काल में क्या है, अंत स्थिति, मन की स्थिति उस अंतिम समय में क्या है, उसके आधार पे जीव की गति होगी। देखते हैं इसको, और थोड़ा करने के बाद समझेगा। तो यहाँ पे भगवान ने गति के हेतु बताए हैं, और ये अग्नि, ज्योति, ये सब जो लिखा है, ये काल शब्द का मुख्य अर्थ समय नहीं लिया जाएगा, इसको गति, मार्ग ये लिया जाएगा। और क्योंकि उससे ये अग्नि ज्योति से कोई कुछ मीनिंग समझ में नहीं आएगा, इसीलिए, और गति श्रुति शब्दों की संगति भी नहीं लगेगी, इसीलिए काल पद को लक्षणा से समझना पड़ेगा। लक्षणा का आश्रय लेकर क्या समझना है? अग्नि, ज्योति, अह, शुक्ल, उत्तरायण, इसको क्या समझना है? उसके अभिमानी देवता। अग्नि शब्द से क्या समझना है? अग्नि अभिमानी देवता है। दीन शब्द से दिवस के अभिमानी देवता, जैसे पृथ्वी के अभिमानी देवता पृथ्वी देवी। सूर्य के, ये सूर्य का गोला जो अधिभूत में दिखता है, उसका अभिमानी देवता क्या है? उसका अभिमानी देवता क्या है? सूर्य भगवान। उस अधिभूत का जो अभिमानी देवता है उसको समझना है। तो इस तरह से दोनों मार्ग में अभिमानी देवताओं को समझना है। तो ना, ये अभिमानी देवता उस मार्ग में आपको मिलेंगे, they will be waiting for you to go ahead and to guide you। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रसिद्ध अग्निदेव है उसकी ही बात कही गई है। माने वे अग्निदेव आपके लिए वेट करेंगे यदि आप उपासक है, ब्रह्मोपासक है तो। अब हम थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ इस श्लोक को ले जाते हैं, जो भगवान भाष्यकार स्वयं बताया है, उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 5 चीजों में जो सामान्यतया दिखाई रहा है वह है प्रकाश की प्रधानता। करेक्ट। अब मैं आध्यात्मिक में आ गई। अधिभूत में अथवा अधिदेव में क्या अधिभूत में तो ये अग्नि ज्योति वगैरह है। अधिदेव में क्या बताया? उसके अभिमानी देवता, जैसे चक्षु के अभिमानी देवता है ना, वाणी के अभिमानी देवता, हाथ के, पैर के कौन है अभिमानी देवता? विष्णु वासुदेव, बराबर। हाथ के इंद्र, ऐसे सबके अभिमानी देवता है, क्योंकि ये तो जड़ है बट उसके कोई अभिमानी देवता है। सो अब हम देखते हैं थोड़ा सा आध्यात्मिक। बस ये एक श्लोक ही इंपॉर्टेंट है, आजू बाजू के श्लोक इसी के आधार पे आराम से समझे जाएंगे। सो जब देह त्याग करता है जीव, उस समय में उसकी वृत्ति की, अंतःकरण की वृत्ति की स्थिति क्या है ये देखना जरूरी है। माने उस समय प्रभु का स्मरण हो रहा है, जगत का कुछ चित्त में संचार हो रहा है, याद आ रही है, क्या है? उसके आधार पे आपको या तो पुनरावर्ती गति मिलेगी या पुनरावर्ती गति मिलेगी। तो देखिए, अंतिम वृत्ति उदात्त है, ऊर्ध्वगामी है, प्रफुल्लित है, दुर्दम्य है, वीर गति है, प्रकाश है, भान है, अवेयरनेस है, अलर्टनेस है मृत्यु के समय में। तो फिर आपको कौन सा मिलेगा? अपुनरावर्ती गति है, ऐसा समझ में आएगा, क्योंकि चित्त में प्रकाश है, परमात्मा की याद है,
इसलिए हम लोग उस समय में गंगा जल देते हैं, तुलसी रखते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि उस जाते हुए जीव के चित्त में परमात्मा का स्मरण हुए, प्रकाश हुए। नहीं तो वेल की बात करेंगे, पापा जल्दी बता दो वेल का कहाँ रखा है, क्या लिखा। अरे बेटी के भगवान। सो तात्पर्य यह है, वृत्ति की स्थिति देखनी है। तो जिसके चित्त में प्रकाश है, अलर्टनेस है, वो कहता है मैं बहुत आनंद से मेरे प्रभु को आलिंगन करने जा रहा हूँ, माने उसके चित्त बिल्कुल अच्छा है, तो वह अपनरावृत्ति गति की तरफ बढ़ रहा होगा। क्योंकि अग्नि जैसे प्रकाशवान है, उसमें उष्मा है, ज्योति में प्रकाश है, लेकिन तपन नहीं है, उष्मा नहीं है, शीतलता है। ऐसे शुक्ल पक्ष में शीतलता है, उत्तरायण में दीर्घ प्रकाश है। इस तरह से सब जगह पे प्रकाश प्रकाश की बातें, तो ये बताना चाहते हैं कि अपनरावृत्ति गति करने वाले योगी के वृत्ति में दीर्घ काल तक ज्ञान का प्रकाश छाया हुआ है। उसे उपनिषद के मंत्र याद आते हैं, क्या बढ़िया। लेकिन जिंदगी भर नहीं किया तो नहीं आएगा। हाँ, जिंदगी भर क्लास अटेंड करो और शास्त्र पढ़ो, तब जाके होगा। तो उसके चित्त में ब्रह्माकाराकार वृत्ति बनती है, परमात्मा के साथ एकत्व की वृत्ति बनती है। तो ऐसी स्थिति में जब उसका देह छूटता है तो श्लोक बोलता है, गच्छन्ति ब्रह्म तत्व प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ऐसे लोग ब्रह्मविद लोग हैं, अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन ब्रह्म के साथ ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग हैं, वे योगी प्रयाता ब्रह्म में चला जाता है। ये साधारण योगी नहीं है, ये ब्रह्मविद है। मरण काल में उसके चित्त में प्रभु विराजमान रहते हैं। तो गहरी उपासना की है, अखंड स्मरण किया है, तो फिर सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, यही इसी चैप्टर में 7वें 8वें में भगवान कहते हैं। तो ऐसी स्थिति जिसकी है, उसका अभ्यास ही परमात्मा के स्मरण का बन गया है। चाहे वो टीवी देखे, चाहे वो खाना खाए, लेकिन उसका चित्त में अंदर क्या चलता है? भगवान का स्मरण। आर यू गेटिंग इट? वो कुछ भी देखता है, उसे परमात्मा दिखता है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बढ़िया स्थिति है। और कहते हैं तभी गच्छन्ति ब्रह्म अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः। वो कुछ भी देखे, वृक्ष देखे तो वृक्ष को देखो, उसको भी देखो। कुछ भी देखे, कुछ भी सुने, उसको ऐसा लगता है मेरे भगवान सुना रहे हैं, मैं भगवान को देख रहा हूँ। तो ऐसा अभ्यास जिसका बन गया है, ऐसे मत सोचना कि ऐसा थोड़ा होता है। बहुत सारे संत लोग हैं, वे खाते पीते हैं, सत्संग करते हैं, कराते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन और उनको वृद्धावस्था आती है तब भी उनके चेहरे पे बड़ी शांति दिखती है। ऐसा लगता है कि वे डूबे हुए हैं, उनके अंदर एक बैलेंस है, उनके अंदर परमात्मा का स्मरण चलता है। ऐसा उनकी आंखों से उनके एक बैलेंस जो है, उनका समाहित जो उसका है ठहराव जो है उनके शरीर में, उनके मन में, उससे मालूम पड़ता है। तो संतों की उपासना जो गहरी होती है, तो वे इस दुनिया से जाते समय उनके चेहरे पे शांति रहती है और वे परमात्मा के स्मरण में डूबे हुए होते हैं। उनके जीवन में क्या हुआ है देखो, तब जाके ये स्थिति आती है। उनके जीवन में जगत के प्रति उपेक्षा भाव है। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ वस्तु चली गई, कुछ हो गया, बीमारी आई, जो कुछ भी होता है, दे आर नॉट डिस्टर्ब, वे इरिटेट एजिटेट होते नहीं। तो रामनवमी के दिन है ना, 9 days, भगवान राम कैसे थे? ऐसे ही थे। इसलिए रामनवमी वास्तव में सेलिब्रेट तब की जाएगी अथवा कर रहे हैं हम, ये तब समझेगा जब हमारे मन में कम से कम ये संकल्प आवे कि हम राम जी के जैसे शांति को अपना ले। नो इरिटेशन, नो एजिटेशन, नथिंग डूइंग, एवरीथिंग इज फाइन। सो स्मरण में, उपासना में ऐसे संतों को दृढ़ विश्वास रहता है, और इसलिए दीपक की लौ की तरह उनकी स्मृति अखंड प्रवाहित होती रहती है।
उनके चित्त में परमात्मा की लगन लगी हुई हो, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गावे, ऐसी लागी लगन। समझ में आया? हम तो अभी गीता चैंटिंग कंपटीशन है तो भी बाजू वाले को भी नहीं कहते हैं कि कहने में क्या फर्क क्या जाता है, लेकिन अच्छी बात है। वैसे वो हरि गुण गाती, हम लोग हरि की ही समीप आने के लिए, जीव को समीप लाने के लिए ये गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन, या 8 मई को पूज्य गुरुदेव का बर्थडे है तो गुरुपादु का पूजन, गीता पारायण, ये सब करने जा रहे हैं। अभी बच्चों का कैंप भी होने जा रहा है जून में। तो ये सब अच्छी सब प्रवृत्ति के बारे में हम बाजू वाले को भी नहीं बोलते हैं, राइट? क्या बताऊं मैं, मतलब ये हुआ कि हम तो हरिगुण नहीं गाते हैं। मीरा हरिगुण गाती थी, मतलब है कि वो ऐसे भगवान के भजन गाती थी कि लोग उसके भजन से अट्रैक्ट होते थे। ऐसे आपका इतना विश्वास होना चाहिए। गीता पारायण संपूर्ण गीता का प्रोजेक्ट है, ये सत्संग चल रहा है गीता का, तैत्तरीय उपनिषद का। हम प्रचार करें, हम लोगों को कहे कि आओ आओ, यही हरिगुण गाना है। दूसरे अर्थ में, एक अर्थ में तो ओपनली हरिगुण गाना है, श्री राम जय जय राम, परंतु दूसरे अर्थ में इस कीर्तन बोलते हैं इसे, इसका प्रचार करना है, लोगों को कहना है। इस तरह से कहने का तात्पर्य है लगन लगती है, उन लोगों को परमात्मा की लगन लगी हुई है। ऐसे संत लोग मृत्यु के समय में अपुनरावृत्ति परमात्मा का स्मरण में डूबे हैं तो अपुनरावृत्ति गति को प्राप्त करते हैं। भगवान भाष्यकार उन्हें कहते हैं ब्रह्मविद शब्द देखो, ब्रह्मोपासना पराहा जनाहा, माने ब्रह्म की उपासना में जो डूबे हुए परायण लोग हैं, उसे भाष्यकार कहते हैं ये ब्रह्मविद लोग है। ये ब्रह्मविद प्राण छोड़ते समय ज्ञानमय होते हैं, उनका ज्ञान बिल्कुल क्लियर है कि वे परमात्मा जो सर्वव्यापी है, मैं उनमें समा जाने के लिए जा रहा। अब ये देह का जो बाधा था, देह का जो एक आवरण था, वो भी अभी हट जाएगा, मैं उस परमात्मा में समा जाऊंगा। तो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जगमगाता है उनके चित्त में, और वे शरीर छोड़ देते हैं। ये पीड़ा में नहीं दिखते हैं, उनको कोई धुंधलापन नहीं है, दे आर वेरी वेरी प्रकाशमान वो निकलते हैं। और इसीलिए कभी कभी कोई संतों के हम देखते हैं कि उनके माने कुछ ज्योति दिखती है, ऐसा कुछ तो दिखता है उनका। हाँ, ब्रह्मरंध्र से निकलती है ज्योति, आंखों से दिखता है। ये बातें सब सच है। तो ब्रह्म गच्छन्ति का अर्थ है अपुनरावृत्ति गति को प्राप्त करते। लेकिन भाष्यकार ने बहुत सुंदर लिखा है, जहाँ पे ये लिखा है भाष्यकार ने, भाष्य देखना, आपको देखना है तो, ब्रह्मोपासन पराहा जनाहा, फिर भगवान कहते क्रमेण इति वाक्य शेषः, माने क्रम मुक्ति होती है। वे जाते हैं ब्रह्मलोक में, फिर काफी सालों तक रहते हैं वहां, ब्रह्मा जी का उपदेश सुनते हैं वेदांत के बारे में, और फिर उन्हें क्रम मुक्ति मिलती, बाद में उन्हें मोक्ष मिलता है, माने रियलाइजेशन होता है। देखिए मुंडक उपनिषद में और कैवल्य में ये मंत्र आता है, जो हम लोग पूजा में गाते हैं, आरती में शाम को गाते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था संन्यास योगात् यतय शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्त काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। कहते हैं ना, वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था, जिनका वेदांत का ज्ञान सुनिश्चित हो गया है, संन्यास योगा आसक्ति रहित, सारी आसक्तियों को संन्यास कर डाला, फेंक दिया है। ये नहीं बोलना फिर हमारा कर्तव्य करने को भगवान मना नहीं करते। आसक्ति मत रखो, कर्तव्य करना अच्छा है, आसक्ति पूर्वक मत रखो। संन्यास योगा यतः शुद्ध सत्वा, जिनका अंतःकरण शुद्ध निर्मल स्वच्छ हो गया। इसलिए मांगना है तो चित्त शुद्धि ही मांगना, बढ़िया चीज है।
ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, ये परांत काले मृत्यु के समय में ब्रह्मलोक में जाते हैं, फिर परिमुच्यन्ति सर्वे, और फिर क्रम मुक्ति को पाते हैं, कुछ साल वहां रहकर फिर मोक्ष को पाते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं, नहीं सद्यो मुक्ति भाजाम सम्यक दर्शन निष्ठानाम गति आगति वा कश्चित, लेकिन जिनको इसी जन्म में ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, कितने सारे संत है हमारे यहाँ पे, ऐसे हमारे भारत देश में अभी भी है, पहले भी थे, हमेशा रहेंगे। तो ऐसे जो इसी जन्म में इसी देह में जिसको रियलाइजेशन होगा है, उनको गति आगति की कोई मतलब नहीं, उनको ना पुनरावृत्ति ना पुनरावृत्ति, वे इधर ही मुक्त हो गए। बट जो लोग उपासक है वे वहां जाकर कुछ काल के बाद मुक्त होते हैं, और जो केवल इष्टापूर्त कर्म करने वाले, सत्कर्म करने वाले, उपासना मेडिटेशन कुछ नहीं करते हैं, ब्रह्म परमात्मा का स्मरण ये सब नहीं करते हैं, जप नहीं करते, उनको वापस आना है। क्लियर हो गई बातें? इसलिए ये गलत फहमी है कि हम तो सेवा करते हैं ना, अभी हमको जप करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो संन्यास योग वाले शुद्ध चित्त पुरुष देह त्याग करके अमर भाव को प्राप्त करते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ उत्तरायण शुक्ल पक्ष ऐसी बातें नहीं है, यहाँ पे उपासक कोटि के लोग हैं, उनकी बातें चल रही है। और इसीलिए ब्रह्म गच्छन्ति, अर्थात ब्रह्मलोक में वे लोग गति करते हैं और फिर उनका पुनरावर्तन नहीं होता है। देखिए थोड़ी बात करके फिर आगे के श्लोक में चले जाएंगे। समाज में ये धारणा है कि उत्तरायण में मरने वाला हर व्यक्ति ब्रह्मलोक जाता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने संभल कर सावधानी से योगी ना शब्द डाल दिया है, इसलिए आप योगी है क्या माने कॉमन मैन नहीं, आप योगी है तो उत्तरायण मैटर्स फॉर यू। वो भी कैसे, वो शायद अगले क्लास में ही होगा। तो पहली गलती है कि हम यहाँ पे भगवान योगी की गति के बारे में कहते हैं, साधारण व्यक्ति के बारे में नहीं कहते। दूसरी गलती है कि भगवान कोई काल की बात नहीं करते हैं, भगवान का जो अंत स्थिति है उसी के ऊपर फोकस है। इसलिए ये प्रकाश, तो प्रकाश में जाने वाले लोग माने अंत प्रकाश में जाने वाले लोग, इस तरह से लक्षणा से समझना पड़ेगा। तो उत्तरायण का अभिप्राय है वृत्ति में दीर्घ काल तक प्रकाश रहे, माने नहीं मुझे पता चल जाएगा 6-12 महीने पहले तो मैं उस समय में वेदांत क्लास अटेंड करूंगा, जप तपक नहीं, दीर्घ काल तक आपके जीवन में वेदांत का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, जप की शांति है, मेडिटेशन है, तब तात्पर्य यह है प्रभु स्मरण की ज्योति जलती रहनी है, उसका अग्नि प्रज्वलित रहना है चित्त में, तब जाकर ये अपुनरावृत्ति गति प्राप्त होगी। 25 नंबर का श्लोक बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, इसलिए उसे भी समझ लेंगे ताकि क्लैरिटी आपके चित्त में पक्की आ जाए। यहाँ पे कहते हैं धूमो रात्रि तथा कृष्ण शनमासा दक्षिणायन तत् चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूम माने धूम अभिमानी देवता, देखेंगे इसको। रात्रि माने रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण माने कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, दक्षिणायन माने दक्षिणायन के श्रवणमासा 6 महीनों के अभिमानी देवता, तत् चांद्रमसं ज्योति ही प्राप्य योगी निवर्तते। कहते हैं योगी, योगी माने सत्कर्म करने वाला, चाहे वो सकाम हो निष्काम हो, बट कर्म करने वाला, सकाम कर्म करने वाला योगी जब देह छोड़ता है तब चांद्रमसं ज्योति ही प्राप्य निवर्तते, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके, अर्थात इसको आगे हम समझाएंगे, स्वर्ग में जाकर या पितृलोक में इत्यादि जाकर शुभ कर्मों के फल का भोग करके
वापस आता है। सो आया, इट इज योर चॉइस whether to come back or not to come back। और इसीलिए भगवान करे इस श्लोक के इफेक्ट होवे, और यदि हम केवल सत्कर्म से खुश है तो हम परमात्मा की आराधना उपासना करना शुरू करें। तो योगी प्राप्य निवर्तते मुख्य वाक्य है। पहले क्या था? ब्रह्म गच्छन्ति, है ना, ये वाक्य था ना। अभी क्या है? योगी प्राप्य निवर्तते, पुनः वापस आता है। देखिए, तो सत्कर्मी को भगवान ने योगी कहा है। पिछले श्लोक में क्या कहा था? 24 नंबर के श्लोक में उपासक ब्रह्मविद, ब्रह्मविद लेकिन अपर ब्रह्म निष्ठे ही, ऐसा कैवल्य में बताया है भाष्यकार ने। अपर ब्रह्म निष्ठे मतलब कि वो पर ब्रह्म की उपासना नहीं करते, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग हैं। तात्पर्य ये है, पर अपर ब्रह्म निष्ठे ही पर ब्रह्म जिज्ञासु शरणागतः, ऐसे जो लोग हैं वे लोग ब्रह्मविद है, वे उपासक लोग हैं, उनका पुनरावर्तन नहीं है। अभी ये जो लोग हैं जिनकी बात इस श्लोक में कही गई है, वे उच्च लोक को प्राप्त करते हैं लेकिन वापस आना पड़ता है उसके। अब देखो, उसके मरण का काल है धूमा, यत्र काल पहले था अग्नि ज्योतिर्अह शुक्ल, अब है धूमा। अब अधिभूत जो धूम है उसमें मरना ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है, उसका अभिमानी देवता, मतलब ये हुआ कि उस समय में धुएं में मरता है का मतलब ये हुआ कि उस समय में मृत्यु काल में उसके चित्त में धुआं है, अर्थात धुंधलापन है। धुआं होता है तो आंख को बराबर दिखता नहीं है ना, धुआं है तो दिखता नहीं है ना बराबर, थोड़ा हल्का फुल्का दिखता है। तो उसके चित्त में क्या है? धुंधलापन है, इज नॉट क्लियर, उसको कोई क्लियरिटी नहीं है, मैं क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। माय गुडनेस, वो वेंटिलेटर पे डालते हैं, इसके पहले बड़ा धुंधलापन होता है। यदि वो थोड़ा जागरूक है तो फिर डिसीजन उसके ऊपर भी होता है कि भाई जाए कि ना जाए वेंटिलेटर के ऊपर, अथवा घर पे जाए, घर पे मृत्यु होती है तो धुंधलापन होता है उसके चित्त में, इसके कारण ज्ञान का प्रकाश धूमिल हो गया होता है। तो ऐसा ऐसा चित्त की स्थिति वाले की बात चल रही है। दूसरा काल क्या बताया? रात्रि। इस समय में क्या होता है? प्रकाश बहुत कम है, इसका मतलब चित्त में क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई बोलता है बोलो श्री कृष्ण शरण मम, बोलो काका बोलो, तो देखता रहता है। तीसरा है कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में भी क्या होता है? प्रकाश कम होता है, शुक्ल पक्ष में क्योंकि वो जाते 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 अमावस्या तक पहुंच जाता है ना, तभी तो एकदम अंधेरा होता है। तो फिर दक्षिणायन, शर्माशा दक्षिणायन। दक्षिणायन काल में पृथ्वी के उत्तर भाग में जहां हम रहते हैं वहां प्रकाश धीरे धीरे कम होता है। बारिश में देखो उस समय। और उत्तरायण में क्या है? प्रकाश बढ़ता है। अभी मकर संक्रांति के बाद प्रकाश बढ़ता है। तो दक्षिणायन में दिन छोटे होते हैं, रात ज्यादा होती है, बड़ी होती है। उत्तरायण में दिन बड़े होते हैं, रात छोटे। सो यहाँ पे रातें लंबी है, दिन छोटे हैं, उष्मा कम है, ठंड का मौसम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रकाश न्यून होता है, धुंधलापन ज्यादा है, ज्ञान कम है। ऐसे चित्त वाली स्थिति जिसकी है और वे प्राण छोड़ते हैं, लेकिन उसने जीवन भर तो बहुत सत्कर्म किए हैं, इष्टा कर्म, आपूर्त कर्म, स्मार्त कर्म, दत्त कर्म, ऐसे सत्कर्म किए हुए हैं। इसके कारण वह जब वो जीव ऐसा जीव जब देह छोड़कर जाता है तो ब्रह्मलोक में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है? स्वर्ग लोक में अथवा चंद्र लोक में अथवा पितृलोक में, अकॉर्डिंग टू हिज सत्कर्म की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसके संदर्भ में वो जाता है। तो
उसकी मृत्यु भी जितनी जितनी सुखपूर्वक वो उपासना करने वाले की मृत्यु होती है, उतनी सुखपूर्वक उसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है ना, उसका मन भी परमात्मा में जुड़ा नहीं है, उसको आत्मा परमात्मा जीव जगत ईश्वर के बारे में ज्ञान नहीं है, तो इज कंफ्यूज। तो मरण उतना सुखपूर्वक नहीं होता है, क्योंकि वृत्ति में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। और ये सब कर्म करते हुए भी चित्त में एजिटेशन इरिटेशन भी है, क्योंकि उपासना नहीं है, क्योंकि भक्त्या युक्त योग बलेन चैव, भगवान के स्मरण का जो बल है, भगवान से जुड़ने का जो आंतरिक बल है, वो उसके पास नहीं है। तो इसीलिए यज्ञ यागादि अनुष्ठान, वैदिक कर्म, समाज सेवा, होम पूजा पाठ सब कुछ करें, लेकिन माने पूजा पाठ नहीं, समाज सेवा इत्यादि करें, तो इसमें उसको पारंपरिक साधन कहते हैं। वो करने से अच्छा है, थोड़ा चित्त शुद्धि होगा, फिर उपासना करेंगे, फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। तो पारंपरिक साधन तो मानते हैं, बट वो मुक्ति का हेतु नहीं बन सकता है, और इसीलिए उसे स्वर्ग आदि का भोग तो मिलेगा, लेकिन मृत्यु लोक में अच्छे वातावरण में वापस आना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट, पुनर्जन्म होगा। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं धुएं में, रात्रि में बहुत प्रकाश की न्यूनता है। कृष्ण पक्ष में तो अमावस्या में घोर अंधकार हो जाता है, दक्षिणायन में भी दीर्घकालिक प्रकाश की न्यूनता है, और इसीलिए इस तरह का जो दक्षिणायन बताया है, वो अंदर भी हमारा दक्षिणायन चलता है अथवा रात्रि चलती है। कब? जब हमारे चित्त में चिंता है, भय है, आक्रोश है, इरिटेशन है, एजिटेशन है, तब रात्रि है, जड़ता है। तो इस तरह से निश्चितता नहीं है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। कर्म तो सदोष ही है, कर्म में दोष तो है ही है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा हे अर्जुन, क्योंकि ही वाज नॉट, वो उस स्थिति को नहीं पाया था क्या वो संन्यास ले। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृताः। सारे कर्म, भगवान श्री कृष्ण के वचन है, जो भी कर्म आप करते हैं वो धूम जैसे अग्नि के साथ जुड़ा रहता है। यहाँ पहले चूल्हे होते थे ना, तो अग्नि के साथ धुआं होता था, तो जैसे धुआं अग्नि के साथ जुड़ा है, ऐसे सारे कर्म दोष के साथ जुड़े। मैंने कुछ ना कुछ दोष लगता है, देखते हैं ना, कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी किसी को हर्ट हो गया, अब इसको संभाले कि इसको संभाले, तो एक को हर्ट करना पड़ता है, तो दो कर्म में बहुत दोष आते हैं, तो सारे कर्म दोष के साथ जुड़े हैं। इसीलिए ये सत्कर्म करने वाला आदमी भी दोष से छूट नहीं सकता है, और इसीलिए वह कहा जाता है स्वर्ग में जाता है, अच्छे कर्म किए हैं, ही वांट्स अ गुड लाइफ, तो उसको स्वर्ग मिलता है। लेकिन चांद्रमसम ज्योतिर्प्राप्य न निवर्तन्ते, भगवान कहते हैं चंद्रमा की ज्योति माने हल्की फुल्की ज्योति, जिसमें हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आह्लाद लगता है, सत्कर्म करने से अच्छा लगता है, लेकिन वो स्वर्ग तक ही पहुंचाता है, ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंचाता है। उसमें अज्ञान का पूर्ण अंधकार नहीं है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझ है, तब तो सत्कर्म करता है, नहीं तो वो भी नहीं करता था, खाली अपना स्वार्थ, अपना पेट, अपना फैमिली। मुझे लगता है कि दुनिया में काफी परसेंटेज, बहुत ज्यादा परसेंटेज ऐसे ही लोग हैं, अपना पेट, अपना फैमिली, अपना खाना पीना, अपना पैसा, अपना सुख, बस। सत्कर्म करना, पाठ पूजा, उपासना करना, ये बहुत कम लोग का प्रॉपर्टी है। सो उस व्यक्ति में अध्यात्म ज्ञान का अभाव है, ब्रह्म विद्या का अभाव है, इसीलिए भुक्त्वा तत्क्षयात् निवर्तते, भगवान भाष्यकार कहते हैं आवृत्ति गति के वर्णन में, भुक्त्वा तत्क्षयात् निवर्तते, वे वापस आ जाते हैं। हम शुरू कर देते हैं, फिर 5 मिनट ज्यादा ले सकते हैं मेरे ख्याल से।
26 नंबर का श्लोक, ताकि एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। संधि विच्छेद किया। संधि विच्छेद की बुक नहीं है पदच्छेद की, तो उषा नायर से आप मंगा सकते हैं या मंदिर से हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। ही माने क्योंकि जगतः एते शुक्ल कृष्ण गति, जगत की दो प्रकार की ये गति है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अर्थात देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग, अथवा अर्ची मार्ग और धूम मार्ग, अथवा उत्तरायण मार्ग अथवा दक्षिण। सब एक ही मीनिंग है। उत्तरायण, देवयान, अर्ची मार्ग, शुक्ल मार्ग एक, धूम मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, कृष्ण पक्ष और धूमो रात्रि माने ये चार, ये जो है धूम मार्ग, हाँ धूम मार्ग, कृष्ण पक्ष मार्ग, दक्षिणायन, ये सब अपितृयान, ये चार नेगेटिव आए माने वापस आने वालों के लिए, और जो वापस नहीं आते इस दुनिया में, मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष पाते हैं, वे अर्ची मार्ग, शुक्ल मार्ग, उत्तरायण मार्ग और देवलोक देवयान मार्ग। इस तरह से चार मार्ग हुए। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे सनातन मार्ग ये माने गए, शाश्वते माने शाश्वत, सनातन मार्ग माने गए हैं। ऐसे गति माने मार्ग, ऐसे गति दो प्रकार की गति है, देवयान अथवा पितृयान की, उत्तरायण अथवा दक्षिणायन की, अर्ची मार्ग अथवा धूम मार्ग की, शुक्ल मार्ग अथवा कृष्ण मार्ग की। क्लियर हो गया। एकया याति अनावृत्ति, एकया याति अनावृत्ति, एक के द्वारा गया हुआ मार्ग, माने एक के द्वारा अनावृत्ति माने एक मार्ग में गया हुआ अपुनरावर्तन करता है, वापस लौटना नहीं पड़ता है, उस परम गति को प्राप्त करता है। और अन्य या दूसरे मार्ग से गया हुआ आवर्तते पुनः, पुनः आवर्तन करता है, पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसी 26 नंबर का श्लोक इज लाइक कंक्लूडिंग श्लोक है। यहाँ पे कहते हैं दो तरह के मार्ग है, और इस तरह से एक तरह के मार्ग में एक प्रकार का जीव जाता है, दूसरे मार्ग में दूसरे प्रकार का जीव जाता है। इसी का कंक्लूडिंग करते हैं भगवान इस मंत्र में। देखिए भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, अधिकृतानां ज्ञान कर्मणः न जगतः सर्वस्य एव गते एते गति संभवतः। जो इन गतियों के अधिकारी है कौन? ज्ञानी, उपासक अथवा सत्कर्मी, वे ही इस दो प्रकार की गतियों को प्राप्त करते हैं। जगत में सबकी गति की बात नहीं हो रही है। इस श्लोक में भाष्यकार बहुत स्पष्ट कहते हैं कि हेलो, आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना, सबकी गति की बात नहीं है। ये किसकी गति की बात है? ज्ञान कर्मणः, जो ज्ञानी है, उपासक है, और जो सत्कर्मी है, इन दोनों की ही बात है। ये संभव नहीं कि कोई पापी इनमें से कोई गति को प्राप्त करेगा। पापी तो इस जन्म में हाँ वापस आएगा, इस पृथ्वी पे, इस सृष्टि में वापस आएगा, लेकिन क्या कीड़ा मकोड़ा, क्या बोलते, झूरड़, कॉकरोच, लेजर्ड, डोंकी, मंकी, डॉग, कैट, मनुष्य रूप में नहीं आएगा पापी आदमी। तो इस बाकी के लोगों की गति ऐसी, मैंने सभी जीवों की गतियों के बारे में ये बातें कही। वैसे मैंने 7 चैप्टर में काफी कुछ समझाया था, मुझे याद आ रहा है। सो जगत शब्द का अर्थ संसार लिया जाए तो भगवान ने ये जो कहा भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इस याद आता है ना, अभी 2 क्लास पहले ही बात हुई है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, प्रलीन होता है महाप्रलय में,
फिर ब्रह्मा जी के दिन में वापस आता है। तो ये भगवान का ये वाक्य कहाँ से शूट होगा? यदि सबको 2 गतियां मिल गई तो फिर भूतवा भूतवा प्रलीयते कहाँ होगा? इसलिए हमें आचार्यों की जरूरत होती है। मेन शंकराचार्य जी और फिर उन भाष्य को समझाने वाले विद्वान सदगुरु लोगों की, संतों की जरूरत है, क्योंकि वे ही हमें नहीं तो। अरे मेरे बेटे ने बताया कि भगवान तो कॉन्ट्रडिक्टरी बोलते हैं, भूतवा भूतवा प्रलयते बोलते हैं और कहते हैं कि ये 2 गति होगी, इसलिए आई डोंट बिलीव मामा, इसलिए आई डोंट बिलीव गीता। आपको समझ में आया? मामा भी बोलते हाँ मेरा बेटा बहुत विद्वान है मामा, वो ऐसा कहता है, ये भगवान कॉन्ट्रडिक्टरी बोलते हैं, इसलिए मुझे भी लगता है मैं गीता का क्लास छोड़ दूं। समझ में आती है बात? हंसी नहीं आती है? मजेदार अज्ञान का पसारा इतना, मुझे तो अभी हर क्षण हर बात जो आती है सामने सुनने को, एक्सेप्ट शास्त्र के बिना जो कुछ भी सुनना पढ़ना देखना, सब जगह पे अज्ञान का पसारा, ये माया का पसारा, माया की लीला स्पष्ट रूप से दिखती है। सर्वत्र अज्ञान भयंकर फैला हुआ, इसलिए आचार्यों की मदद लेके शास्त्रों को समझे। भूतवा भूतवा प्रलीयते मतलब संसार के लोग, और जो जगत शाश्वते मते, जगत के ये जो 2 सनातन मार्ग है, शुक्ल कृष्ण गति माने शुक्ल गति और कृष्ण गति, ये जो 2 मार्ग है वो योगियों के लिए है, ऐसा स्पष्ट आपके चित्त में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे गति के बारे में ये विषय पूरा होता है। 23वें श्लोक से लेकर 26वां श्लोक, 23, 24, 25, 26, ये 4 श्लोक में भगवान ने उपासक और सत्कर्मी की गति का विवरण किया है। इसलिए ज्ञान देने योग्य बात यह है कि आध्यात्मिक ग्रंथ को आध्यात्मिक भाषा में ही सीखना चाहिए। हर जगह पे वाच्यार्थ नहीं घटता है, यहाँ पे लक्षणा से भगवान भाष्यकार ने समझाया है। तो 5वें श्लोक से 22वें श्लोक तक भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, अंतिम क्षण में कैसे नारायण की स्मृति होगी, इसकी टेक्निक्स, इसकी प्रक्रियाएं भगवान ने बताई। और फिर ये 4 श्लोक में गति का वर्णन किया, और अंतिम 2 श्लोक में भगवान, अभी जो बचे हैं वो 27 और 28 बचा है, इस अंतिम 2 श्लोक में भगवान उपसंहार करने वाले हैं। और इस तरह से ये 8वां अध्याय पूरा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।